हाँ तो किसान भाइयों नमस्कार। मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर आया हूँ और सब कुछ ठीक था। बस दिक्कत ये थी कि हमने जो पिछली बार दवाई डाली थी और जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके बाद से पानी का मौसम हो गया था, पानी गिरने लगा था और उस समय पर मूंग फूल पर थी और कुछ कुछ फलियां मूंग में लग चुकी थी। तो यहाँ अभी फ़िलहाल में आप ये सूखा हुआ खेत देख रहे हैं, इसमें हमने कल मूंग सुखाने के लिए दवाई डाल दी थी इस खेत में। और ये इस तरफ जो खेत है इसमें हमने आज ही दवाई डाली है मूंग सुखाने के लिए। और इस बार मैं आपको बताऊं तो मूंग बहुत ही अच्छी फली हुई है। ये इस तरह से ऊपर से नीचे तक बहुत बढ़िया तरीके से फल आए हैं और सारी की सारी मूंग यहाँ पर भी और खेत के बीच में भी बहुत बढ़िया है। और ये जो आप फलियाँ देख रहे हैं ये कड़क हो चुके हैं दाने इसमें। तो ये भी जब हम सुकोने की दवाई डालते हैं तो ये दाने भी जो हैं वो दवाई डालने की वजह से मतलब एक नंबर मूंग सूख जाती है और अच्छे हो जाते हैं। इसलिए हम खेत में लास्ट में मूंग को सुकोने की दवाई डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वही बेसी छोटी फलियाँ हैं जो हरी हैं पर इनमें दाने कड़क हो गए, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से सूख चुके हैं, ये देखिए आप। इसलिए सुकोने की हम दवाई डालते हैं। और मूंग शायद आपको दिख रही होगी, इस तरह से लगी हुई है ये। तो इसका एवरेज तो हम लोग जब कटाई होगी मूंग की तभी देखेंगे हम एवरेज कैसा आता है। पर फिर भी पिछले साल जो हमने मूंग लगाई थी उस साल की अपेक्षा इस साल मूंग बहुत अच्छी है। और उसका कारण सिर्फ एक ही है, मौसम में बदलाव। क्योंकि जब से फूल आए थे मूंग में जिस समय से तब उसके बाद हमने टॉनिक डाली थी, जिसका वीडियो मैं आपको शायद बता चुका हूँ। और उसके बाद पानी गिरा तो और हमने एक पानी दिया भी था फूल के बाद में। तो पानी गिरने से क्या हुआ, फलियां जो थी वो जल्दी से बनी। और फिर हमने एक स्प्रे प्रोफेनोफास के साथ एक टॉनिक और मिला के एक स्प्रे और कर दिया था। तो उसके बाद फिर पानी गिरा, तो लगातार डेली हर 2, 3, 4, 5 दिन में पानी गिर ही रहा है। तो उस पानी के गिरने से क्या हो रहा है कि मूंग की फसल जो है वो हमारी लेट हो रही है, पर दानों में जो भराव है वह बहुत अच्छा आ रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, इस तरह से सभी जगह पर जो फसल है मूंग की वो बहुत अच्छी लगी हुई है। मतलब कहीं भी आप नज़र चलाएंगे तो मूंग में आपको फलियां ही फलियां दिखाई देगी और बहुत अच्छी फलियां लगी हैं, भराव भी अच्छा है। और हम लोग मूंग में जैसे कि 0050 NPK हुआ, NPK 052 34 हुआ, इनका छिड़काव नहीं करते हैं। और फूल आने के समय सिर्फ जैसे मैंने इस बार फेंटेक डाली थी और सियाप्टान, कुछ खेत में सियाप्टान 10L डाली थी, कुछ खेत में एग्रोमैक्स का डॉक्टर मैक्स डाला था, और कुछ खेत में एग्रोमैक्स की एक दवाई और है, उसका नाम मैं बताता हूँ आप, बूम फ्लावर ऐसी कुछ करके, शायद बूम फ्लावर, उधर कहीं डब्बा पड़ा है, मैं उसमें देख के बताऊँगा। इस टाइप की दवाइयाँ डाली थी। तो सबसे अच्छा रिजल्ट अगर मुझे समझ में आया है अपनी मूंग की फसल में, तो वो रिजल्ट मुझे समझ में आया है सियाप्टान 10L का। क्योंकि सियाप्टान 10L में एक प्रकार का ऑयल भी होता है जो कि अधिक बदले हुए वातावरण में फसल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद में वह फूल भी बढ़ा देता है और उसमें कुछ अच्छे अच्छे तत्व भी होते हैं। मैंने एक सियाप्टान 10L की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे कि ये खेत है, तो इस वाले खेत में हमने अभी मूंग सुकोने की दवाई नहीं डाली है, पर ये जो पानी गिर रहा है हर 2-3 दिन में, इससे दिक्कत एक यही हुई है कि हमारी जो फसल है वह फसल बढ़ गई है। जैसे हमने जो मूंग बोई है इसका नाम है सम्राट PDM 139। तो जो है वो पानी गिरता रहा तो अवधि बढ़ गई है। तो लगभग आज हमें
हमने बोनी करी थी 1 अप्रैल के लगभग में, यानी कि 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में हमने जो मूंग की बोनी है वो चालू कर दी थी। तो आज लगभग 60-65 दिन के लगभग में हो चुके हैं। और 65 दिन की ये जो आप फसल देख रहे हैं सम्राट की PDM 139 की, और मेरे हिसाब से तो यह बहुत अच्छी लगी हुई है। तो मैं बात कर रहा था रिस्पांस किस टॉनिक का अच्छा रहा। सियापटान 10L का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में जो डॉक्टर मैक्स थी एग्रोमैक्स कंपनी की, उसको हमने इसी खेत में डाला था। इसका रिस्पांस भी अच्छा है। इसमें मेरे को फल जो है वह अच्छे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में जो इस तरफ वाला खेत है मेरा, इस तरफ जो खेत दिखाई दे रहा है, इसमें हमने फेंटेक डाली थी। फेंटेक जिसमें परी बनी हुई आती है। और एक भाई ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा था कि फेंटेक का रिजल्ट बताइएगा। तो फेंटेक का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं, पर वह एक बार फूल देने के बाद में अपना काम ख़त्म कर लेती है। सियापटान 10L जो है वह अपना काम कुछ दिन तक सुचारू बनाए रखती है। और इसमें क्या है, फेंटेक में और सियापटान 10L में दोनों तरफ टॉनिक वाली दवाई लगी हुई है। जो फेंटेक वाली मूंग थी वह थोड़ी इस वाली मूंग से लेट वो आई थी, परंतु यह जल्दी पीली दिखने लगी थी। पर सियापटान 10L जिस खेत में डाला था वह थोड़ी लेट पीली हुई थी, मतलब पकने की जो अवधि है वह थोड़ी बढ़ गई थी। तो अब कटाई पे भी हम दोनों का रिजल्ट देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट कैसा आता है, क्या रिस्पांस रहता है। पर मूंग की फसल के लिए अगर मैं बताऊं तो सियापटान 10L से बढ़कर गर्मियों में डालने के लिए फूल के समय पर मुझे कोई चीज़ अभी तक तो समझ में नहीं आई है। और कुछ खेत ऐसे भी हैं जिनमें मैंने फफूंदनाशक जो लास्ट टाइम में फूल के बाद में या फूल बनने से पहले फफूंदनाशक का इस्तेमाल किया था। उस खेत में मैंने जैसे कि सल्फर और टेबुकोनाजोल जो मिले हुए आते हैं, जैसे कि हारू में आता है, उसका भी इस्तेमाल किया था। तो उसमें भी कुछ जो फलियां हैं उनमें थोड़ा जो रिस्पांस रहना चाहिए, यानी कि रिस्पांस को क्या बोलते हैं, अंतर, फलियों में अंतर थोड़ा हटके आया है। तो हो सकता है 0050 या फिर 05234 और या फिर लोग बाग इस्तेमाल करते हैं 0 इस टाइप के जो भी NPK हैं, उनसे कुछ अंतर आता होगा। पर मैंने इस्तेमाल इन चीज़ों को नहीं किया है। कभी कभार मैं ट्राई करके देखूंगा नेक्स्ट फसल में। तो अभी तो मेरे हिसाब से तो जो मेरी फसल लगी हुई है वह ठीक है, बढ़िया है। तो गर्मी के दिनों में मूंग की फसल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य अगर बात है तो हमें हमारी मूंग की फसल में चारा नहीं होने देना है। अगर आपके खेत में चारा है तो आपकी फसल का उत्पादन बहुत हद तक गिर जाएगा। मेरे खेत में बहुत चारा है, दोंगली बहुत ज़्यादा है, समेल हो गई आती है। और ये देखिए, जैसे कि यहीं पे देख लीजिएगा आप, और मेड़ के बगल में दूब भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इससे भी जो है फसल का प्रोडक्शन रहता है वह कम हो जाता है। जैसे कि इस तरफ देखिए आप, इस तरफ अभी ये जो है दवाई नहीं डली है और इस मूंग में भी कम पानी है, पर ये मूंग बढ़ गई है और ये बेलिया गई है, बहुत लंबी हो गई है ये। हालांकि फल वगैरह तो सब ठीक हैं इसमें। तो बस यही है। और मूंग इस साल अच्छी है और मूंग का जो प्रोडक्शन है मेरे हिसाब से तो वो प्रोडक्शन इस बार मूंग का बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर आप कुछ हाथ से कटी हुई जगह देख रहे हैं इस तरह से ये, और यहाँ भी ऐसे जो नालियाँ बनी हुई है, इस तरह से नालियों के बगल में हमने पूरी जगह कटाई हुई है। क्योंकि जब मूंग हार्वेस्टर से कटेगी तो उससे क्या होगा कि ये हार्वेस्टर में मिट्टी ज़्यादा नहीं आएगी इसके कारण, इसलिए हमने कटवा के ये बराबर जो खेत है बराबर खेत में इसे पटकवा दिया है। तो ऐसा करना ज़रूरी होता है। हाँ, अपना गिरना बंद कर दे थोड़ा सा पानी तो मूंग की फसल कट जाएगी और बगैर गीले हुए हम लोग जल्दी इसे सुखा लेंगे खले में, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो पिछले साल की ब्लॉगिंग में आपने देखा ही था
कि मूंग काटने के बाद में कितनी आफत पड़ी थी उससे सुखाने में। और आपने पिछले साल की ब्लॉगिंग नहीं देखी हो तो उसे भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत बढ़िया और अच्छी ब्लॉगिंग है, मज़ेदार ब्लॉगिंग है। और अभी तो बहुत से खेत में मूंग हरी है, शायद पीछे आपको दिख रही होगी, क्योंकि उसमें अभी दवाई नहीं डाली है। जैसे जैसे बोई थी वैसे दवाई डालते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की ये जो हल्की सी बड़ी हो चुकी ब्लॉगिंग है ये आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जय राम जी की।